मौसमी, आप टॉप एंगल दिखा रही थी, जल्दी से 2-3 बातें और बताइए, उसके बाद मैं सीधा मीर फरीद के पास जाऊंगी ये समझने के लिए, क्योंकि देखिए एक वक्त था जब ये कहते थे कि रेडिकलाइजेशन ऐसे लोगों का किया जाता है, युवाओं का जो अनपढ़ है या जिनके पास रोजी रोटी नहीं है या जो गरीब घरों से है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर्स, मतलब आप सोचिए एक बहुत लंबा वक्त लगता है पहले तो डॉक्टर बनने में, और उन्होंने बताया कि डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके 2 साल से इलाज भी कर रहे थे। लेकिन एक ये भी प्लस पॉइंट होता है कि डॉक्टर्स के यहाँ इलाज के लिए कई लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे में कई लोगों का अगर आना-जाना किसी के घर में हो, तो शक का पैदा नहीं होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। आपको क्या समझ में आ रहा है? मौसमी जल्दी से पहले नज़ारा दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल अंजना, मैं शगुन को कहूँगी तस्वीर दिखाए, लेकिन पिछले ब्लास्ट भी मैंने कवर किए हैं अंजना, और जो अक्यूज़ की डिटेल्स आती थी, यानी कि वो गरीब तबके के होते थे, उनको ल्योर करना आसान होता था। इस तरीके से जो है हाईली क्वालिफाइड जिस तरीके से नाम आ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं ये तीनों, यानी कि बहुत हेविली रेडिकलाइज्ड ये आतंकी थे। और जिस तरीके से आनन फानन में डॉक्टर उमर ने एक ही कड़ी को अंजाम दिया, शायद जिस तरीके से एजेंसियां लगातार अरेस्ट कर रही थी, तो ये उसका नतीजा था कि आनन फानन में डॉक्टर उमर यहाँ से बहुत दूर नहीं है पार्किंग जहाँ पे वो I-20 खड़ी हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ 500 मीटर आगे आके ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, बताया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। आप देखिए यहाँ पे लोग कितने सारे खड़े हैं अंजना, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भारी भीड़ है, कोई किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। लोग जो है चाह रहे हैं कि जो दिनचर्या है वो नॉर्मली शुरू हो, और एक तरीके से एक सेकंड, मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। मौसमी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मुनीश, आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है? इन्वेस्टिगेशन जिस तेजी से फैल रहा है और जिस मॉड्यूल की बात हो रही है, हाइब्रिड हो सकते हैं ये आतंकी, मतलब आप आतंकी घटना को भी अंजाम देते हैं और आप बीच बीच में एक प्रोफेशन में भी स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ डॉक्टर्स, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, इनका रेडिकलाइजेशन। जी बिल्कुल अंजना, और अगर डॉक्टर की बात करें तो ऐसे 5 डॉक्टर हैं जो कि टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं या फिर अभी भी हिस्सा हैं। चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लें, डॉक्टर आदिल की बात कर लें, डॉक्टर मुहिउद्दीन की बात कर लें, डॉक्टर मोहम्मद मोहब्बत की बात कर लें या डॉक्टर शाहीन की बात कर लें। देखिए अंजना, जो आपने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा हुआ था, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा होता है कि आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बनी रहती है और लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और स्लीपर सेल का एक बहुत अच्छा तरीका अंजना, आपको याद होगा जब सिमी एक्टिव हुआ करता था उस वक्त इंजीनियर्स का इस तरह का रैकेट हुआ करता था। कई सारे इंजीनियर थे जो सिमी का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई जगह पर हिंदुस्तान में ब्लास्ट किया था, खास करके मुंबई में कई सारे ब्लास्ट किए गए थे। लेकिन अभी अंजना जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार जो है 2 तरीके से आगे बढ़ रही है। पहला, जो दिल्ली पुलिस अपनी जांच करी है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से है, क्योंकि जो खुफिया विभाग के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने फरीदाबाद मॉड्यूल को बस्ट किया, उसमें उस वक्त एक ही शख्स उनके निगाह पर आया था जो कि एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा था, वो था डॉक्टर उमर। सुबह के टाइम उस मॉड्यूल को बस्ट किया जाता है, एक्सप्लोजिव सीज किया जाता है और शाम तक ये ब्लास्ट हो जाता है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर को ये लगा कि अब उसके पास में समय नहीं है, उसके पास में मौका नहीं है, और हो सकता है उसने उसी पैनिक की वजह से, जल्दबाजी की वजह से उसने ये ब्लास्ट कर दिया गया हो। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं अंजना कि जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, उस अमोनियम नाइट्रेट में आपको एक और केमिकल मिलाना पड़ेगा उसको एक एक्सप्लोजिव तैयार करने के लिए। तो क्या एक CNG को उसके लिए इस्तेमाल किया गया या कोई और केमिकल इस्तेमाल किया गया था? इन कड़ियों को अभी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है अंजना, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर ये आतंकी हमला किसी और जगह पे हुआ होता, किसी बंद इलाके में हुआ होता, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है इतना ऐसा विस्फोटक है जिसका माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप उसे 200, 300, 400 ग्राम इस्तेमाल करें तो एक बड़ी जगह पर ब्लास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मीर फरीद हमारे साथ पुलवामा से दरअसल जुड़े हुए हैं। मीर, कुछ और तस्वीर साफ हुई क्या कि डॉक्टर था पेशे से, क्या उसने गाड़ी खरीदी थी अभी हाल में, क्योंकि ये गाड़ी का लास्ट ओनर वही था जिसमें ये धमाका हुआ है और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, नंबर है गाड़ी का और गाड़ी उसके नाम है। उसके परिवार वाले इस पे क्या कह रहे हैं?
जी, परिवार वालों को कोई आइडिया नहीं है गाड़ी के बारे में, क्योंकि यहाँ की बात करें तो गाड़ी यहाँ नहीं आई है, दिल्ली में ही वो गाड़ी रही है, तो परिवार वाले उस गाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन डॉक्टर उमर की बात करें तो 2017 में जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से इन्होंने एमबीबीएस की जो है डिग्री हासिल की थी, और उसके बाद से घाटी के अलग अलग 2-3 जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जीएमसी अनंतनाग भी है, वहाँ इन्होंने जो इंटर्नशिप होती है और उसके बाद रेजिडेंटशिप होती है, और पिछले 2-2.5 साल पहले वो दिल्ली चले गए और फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल है वहां काम करने लगे। और वही नहीं बल्कि उनके एक और साथी जो है डॉक्टर, वो भी वहां काम कर रहे थे। तो फैमिली बस इतना कह रही है कि वो इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जो वो देख रहे थे वो इतना ही था कि वो एक पढ़ने वाला एक लड़का था और वो दिल्ली गया जॉब के लिए, पैसा घर भेजता था, और वही उनको लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो दो चेहरे हैं, दो फेसेस अक्सर आजकल टेरर में और जो ये सबवर्सिव एक्टिविटी, जहां आप समाज के लिए कुछ और हैं और अंदर ही अंदर इंडोक्ट्रिनेशन ऐसी है, इस लेवल की है कि आप सुसाइड बॉम्बर बन सकते हैं। अब वो मटेरियल वो ले जा रहा था या फिर उसका जो चाहता था कि ब्लास्ट करना, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन फैमिली हाँ, अभी तो फिलहाल कह एस्टैब्लिश रही भी है नहीं कि हुआ वो है मीर शॉक में फरीद है कि और क्या अभी वाकई उमर ही गाड़ी चला रहा था।